Hello everyone, today we will discuss the method of preparation of aromatic amines। तो यहाँ पे हमने क्या करने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस करनी है एरोमेटिक एमीन्स की। तो यहाँ पे जो तीन इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम एरोमेटिक एमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है दैट इज़ द रिडक्टिव एमिनेशंस ऑफ एल्डिहाइडिक या बेंजाइक कंपाउंड्स या अराइल कंपाउंड्स। क्या आप क्या ले सकते हो, या तो आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हो या आप एरोमेटिक कीटोन्स ले सकते हो। ठीक है। सेकंड मेथड यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस। ठीक है, उस मेथड के थ्रू भी आप एरोमेटिक एमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड द थर्ड मेथड दैट इज़ द होफमैन डिग्रेडेशन मेथड। तो उस मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो एरोमेटिक एमीन्स। तो यहाँ पे मैं क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स करवा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, या मैकेनिज्म को यूज़ करके मैं ये मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आप आज जो है डिस्कस करूँगी। फर्स्ट दैट इज़ यहाँ पे क्या है, आपने एक एल्डिहाइड ले लिया। एल्डिहाइड की क्या पहचान है, दिस इज़ द एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे ये बेसिक ग्रुप आपका एल्डिहाइड और यहाँ पे आपका आर आइदर आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। एल्काइल मीन्स या तो आपका CH3 होगा, ठीक है, या आपका C2H5 भी हो सकता है, ठीक है, और आपका आर के प्लेस पे अराइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे आपका बेंजीन एक्सेट्रा। सब्सट्रेटेड बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप लिया, उसको मैंने ट्रीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड निकल के प्रेजेंस पे इसकी रिडक्शंस करवाई। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बना दैट इज़ अ बेंजाइल अमाइन। एंड बेंजाइल अमाइन इज़ अगेन एरोमेटिक एमीन्स। ये आपके एरोमेटिक एमीन्स है। लेट्स सी कि इसका मैकेनिज्म हमने कैसे किया हुआ है। ये आपका सपोज करो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब अमोनिया NH3 है, इसके पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर अपने किस कार्बन एटम को देता है, दिस कार्बन डेफिशिएंट एटम को। दैट इज़ ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, दैट इज़ अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपका नेगेटिव इन नेचर होता है। तो इट मीन्स आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्या होता है, पोलर इन नेचर, ठीक है। पोलर इन नेचर में क्या है कि ये आपका कार्बन पॉजिटिव इन नेचर और ये आपका क्या है, नेगेटिव इन नेचर। नेचुरल अब यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है वो किसके पास जाएंगे, जाना उन्होंने कार्बन के पास। जैसे वो कार्बन के पास जाएंगे, जो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑक्सीजन के पास से क्यों गए, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर है, ठीक है। तो इसलिए इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और इसी वजह से ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था और ऑक्सीजन पे ऑलमोस्ट नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे जो अमोनिया के लोन पेयर ने इसलिए इसी कार्बन एटम पे अटैक किया, क्योंकि आपका यही कार्बन एटम क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है। तो नेचुरल जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव चीज़ के पास ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कार्बन पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर था, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर भी इसी कार्बन के पास गए। तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया, एक के साथ फिनाइल और हाइड्रोजन ऑक्साइड, आपका ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, अमोनिया NH3 विद नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे NH पे पॉजिटिव क्यों, N पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्डिंग शो कर सकता है, ठीक है। और एक इसके पास लोन पेयर है, अगर ये अपने लोन पेयर भी डोनेट कर देगा किसी को, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। आफ्टर क्या होगा, अब नाइट्रोजन पॉजिटिव इन नेचर तो होता नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसमें क्या करता है, ये नाइट्रोजन का जो ये वाला एक वाला प्रोटोन है एज पॉजिटिव आयन एज अ रिलीज होगा, ठीक है। और जो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे। तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर पूरा आप गेटअप करोगे यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, अगेन यहाँ पे ये वाला बॉन्ड N का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। और यहाँ से OH जो है वो विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ अ वाटर।
यहाँ पे क्या आ रही है, वाटर की रिमूवल हो रही है, ठीक है। अगर वाटर की रिमूवल होगी तो बाद में जितना लेफ्ट होगा कंपाउंड दैट इज दिस वन, ये आपके पास लेफ्ट होगा, ठीक है। और इस चीज़ को या इस इंटरमीडिएट को हम बोलेंगे दैट इज़ अ इमीन, अमीन की फॉर्मेशन होगी आपके पास, ठीक है। दैट इज़ अ अमीन कि नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ एमीन्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, इसकी रिडक्शन होगी। फर्दर जैसे हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी एमीन्स। यहाँ पे प्राइमरी एमीन्स होना था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ऐसे होगा। सॉरी हियर CH2 और यहाँ पे आपका फिनाइल, PH मीन्स फिनाइल, दिस वन, ये वाला आपका फिनाइल, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी एमीन्स, ठीक है। यहाँ पे बेटा मिस्टेक होगी, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, क्लियर। हाइड्रोजन एक इसके पास जाएगा, ये डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन आप इसके पास, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आना था, एक हाइड्रोजन आपका इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका इसके पास, तो जिसकी वजह से NH2 होगा यहाँ पे और यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हो गया कि प्राइमरी अमीन से हमने प्रिपेयर किया, ठीक है। अगर सॉरी प्राइमरी अमीन हमने प्रिपेयर किया, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से अमीन्स को प्रिपेयर करें, ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट है सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन्स आए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सेम आपने ये लेना है बेंजीन, यहाँ पे आपने जो रिएजेंट यूज़ करना, पहले हमने अमोनिया यूज़ किया था NH3, तो यहाँ पे आपने अमोनिया के रिप्लेस में क्या करना है, N मिथाइल अमीन यूज़ करना है आपने, ठीक है, N मिथाइल अमीन। जैसे ये पूरा मैकेनिज्म सेम स्टेप्स फॉलो होंगे आपके पास, सेम मीन्स सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फर्दर आप रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम बोरेट, देन आपके पास सेकेंडरी अमीन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मैकेनिज्म सेम रहेगा जैसे आपने ऊपर वाले स्टेप्स किए हैं, सेम इसमें भी ये स्टेप्स होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या होगा, एक ये वाले हाइड्रोजन की यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे मिस प्लेस हो गया मिस से, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसके प्लेस में आपका CH3 ग्रुप होगा, ठीक है। अदरवाइज सारा मैकेनिज्म ऑलमोस्ट क्या आपका ये सेम ही है, बट यहाँ पे क्या है, एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को प्रिपेयर करना, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट है, यहाँ पे अगर चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही प्रिपेयर हो आपके पास, जैसे यहाँ पे CH2PH और NH2, अगर आप यहाँ चाहते हो कि सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही यहाँ पे आपके प्रिपेयर हो, बट ये वाला स्टेप यहाँ पे आप नहीं कर सकते रिएक्शंस को, इसलिए यही इसकी सबसे ज़्यादा लिमिटेशन है कि जैसे प्राइमरी अमीन्स है, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपका यहाँ पे सेकेंडरी अमीन्स भी यहाँ पे आप गेटअप करते हो, आपको मिलता है सेम रिएजेंट, सेम सारा कुछ सेम यूज़ करने के बाद भी आपको यहाँ पे सेकेंडरी अमीन्स भी स्मॉल अमाउंट में आप गेन करते हो, तो यही इसकी सबसे बड़ी जो है लिमिटेशंस है इस स्टेप की, क्लियर है ना। दैट इज प्राइमरी अमीन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिडक्टिव अमीनेशन कैन फर्दर विद द एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म अ सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंड स्टेप इज द गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शंस। अब गैब्रियल-थैलामाइड रिएक्शन में क्या है कि इसमें क्या है, आपने जो भी रिएजेंट यूज़ करना है उसमें क्या आप थैलामाइड यूज़ करोगे। थैलामाइड क्या है, ये आपका थैलामाइड है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N और यहाँ पे H, ठीक है, ये आपका थैलामाइड है। इसके हेल्प से आपने एरोमेटिक अमीन्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप वो वाले नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच है जो कि फर्दर कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है ना। दैट मीन्स जो ये वाला नाइट्रोजन है जो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है, नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है कार्बोनिल ग्रुप आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका हाइड्रोजन के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि ये आपका H जो है वो रिलीज होगा H पॉजिटिव आयन की तरह, ठीक है। इट मीन्स जो आपका थैलामाइड है दैट इज हेयर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका मोर
एसिडिक इन नेचर वाला हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो यही अपने रिएक्शंस जो है आपकी शो करेगा, ठीक है। फर्दर ये वाला आपका एसिडिक प्रोटोन है वो रिलीज होगा, वो फर्दर आपके सॉल्ट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये सॉल्ट फॉर्मेशन को आपने किसके साथ ट्रीट करना है, जो भी आपने प्रिपेयर करना है। अगर तो आप एल्काइल अमीन्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपने यही वाला सॉल्ट फॉर्मेशन को एल्काइल के साथ ट्रीट करना है। अगर आप अराइल को प्रिपेयर करना चाहते हो तो सेम आप उस किसके साथ ट्रीट करोगे, अराइल के साथ या फिर एल्काइल के हैलाइड के साथ, ठीक है ना। कि फर्दर आपने ये सॉल्ट फॉर्मेशन को रिएक्ट करना है फर्दर हैलाइड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये रिएक्शंस विद मैकेनिज्म। यहाँ पे ये आपका थैलेमाइड है फॉर अल्कोहलिक QH। अब ये QH क्या है, आपका अल्कोहलिक फॉर्म में है, ठीक है। इसका मैक्सिमम टेंडेंसी के इसने क्या करना, एसिडिक प्रोटोन को क्या करना, एब्स्ट्रैक्ट करना। जैसे इसने एसिडिक प्रोटोन दैट इज H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। लोन पेयर मीन्स कि यहाँ पे NH, ये आपका H पॉजिटिव रिलीज होगा तो ये बॉन्ड पे आपके नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और जो अल्कोहलिक का K है यहाँ पे एज अ सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, ये आपकी सॉल्ट फॉर्मेशन। अब जैसा आपने प्रिपेयर करना है, मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड, सॉरी मैंने यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स को प्रिपेयर करना है, इसलिए मैंने अराइल अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। ये मेरा अल्काइल हैलाइड है दैट इज अ बेंजीन CH2 और Cl, ठीक है। इसके साथ मैंने ट्रीट करवाया तो यहाँ से आपका पोटाशियम और Cl ये क्या हो गया, आपका रिलीज हो गया, और जो बाकी है दैट इज हियर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे K और Cl रिलीज हो गया, बाकी एसिड नाइट्रोजन के साथ क्या हो गया, बॉन्डिंग। फर्दर आप ग्लिसरीन या क्लोरोएस्टिक एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एरोमेटिक एमीन्स मिलेगा दैट इज अ बेंजाइल अमाइन, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड में है, थर्ड इज अ हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड्स। तो आपने यहाँ पे एरोमेटिक एमीन्स को प्रिपेयर करना है फ्रॉम द एमाइड, ठीक है। एमाइड से प्रिपेयर करना है। एमाइड आपका कौन सा ग्रुप होता है, ये वाला C+ONH2, दिस इज अ एमाइड ग्रुप, ये आपका एमाइड ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपने एमाइड से ही आपने अमीन्स को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला एल्काइल ग्रुप है वो आपका एल्काइल अराइल भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम एरोमेटिक अमीन्स की कर रहे हैं तो ये आपका एरोमेटिक अमीन्स होगा, ठीक है। इसको ब्रोमीन के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमीन्स मिलेगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने R ग्रुप जो है आपका ये वाला लिया, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। बाकी सारा एज इट इज़ है, CONH2 एमाइड ग्रुप एज इट इज़ है, सिर्फ R जो है वो मैंने फिनाइल ग्रुप लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको मैंने फर्दर ट्रीट किया आपका ब्रोमाइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे एनालिन जो कि एरोमेटिक अमीन्स है, पोटाशियम कार्बोनेट और पोटाशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे क्या है कि आपका ब्रोमाइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाओगे तो क्या आपको फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ अ पोटाशियम हाइपोब्रोमेट। अगर आप आयनिक फॉर्म में देखोगे तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ OBr नेगेटिव, ठीक है। और KBr के केस में Br नेगेटिव, इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, यही जो OBr ब्रोमाइट यही फर्दर क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, दिस इज अ अमाइड, आपके ये अमाइड्स आ गए। R जो है आपका एल्काइल या अराइल दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपका जो हाइपोब्रोमाइट है वो क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे वो प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर आपके नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गए, ये स्टेप समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये स्टेप आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, आपकी
BrOH, ये वाली फॉर्म हुआ। तो ये वाला BrOH ये एज इट इज सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर फिर ये Br पे टैग करेगा और यहाँ से OH को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे इसने OH को रिलीज किया, आपके पास ये इसकी फॉर्मेशन होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन Br को दिया और Br जो है इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ एन ब्रोमोएमाइड, दैट इज अ एन ब्रोमोएमाइड, दिस इज अगेन अ इंटरमीडिएट। यह आपका क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है। रिएक्शन में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है विद द रिमूवल ऑफ अ O हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। एन ब्रोमोएमाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को रिप्रेजेंट किया कि एन के साथ ही Br के जो है फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे क्या कि जो आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन जो सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, आपका H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर का रिमूवल करेगा, और साथ में जो ये बॉन्ड अगेन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गए, तो आपका नाइट्रोजन कौन से नेचर का हो गया, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज़्यादा हो गए। क्लियर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा कि ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसने नेगेटिव चार्ज को थ्रू आर रेजोनेंट क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। थ्रू आर रेजोनेंस क्या करना है, इसने स्टेबलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ ही मूवमेंट होगी। ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेगा, आपके ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ मूव किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका स्टेबलाइज हो गया। ऑलमोस्ट नाइट्रोजन के पास 3 मैक्सिमम बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक रीअरेंजमेंट हुई, ठीक है, रीअरेंजमेंट बोल सकते हो या मूवमेंट हुई। यहाँ पे क्या कि ये आपका एल्काइल ग्रुप विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स अ नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे ये नीचे आया बॉन्ड पेयर, और यहीं पे आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किए विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा ग्रुप मूव किया, मीन्स कि यहाँ पे एल्काइल का एल्काइल ग्रुप या अराइल का अराइल ग्रुप ही यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंज होगा, शिफ्ट होगा। जैसे ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, आपका जो ब्रोमाइड है वो विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिमूव होगा फ्रॉम दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड से, ठीक है। जैसे ये मूव होगा तो आपको, आप इसको अगर अरेंज करके लिखोगे, ये R, ठीक है, R की बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, अब नाइट्रोजन के साथ, मीन्स कि ये प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके गया है, और इसके कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग अब नहीं है, ठीक है। तो R की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, अब N के साथ। नेक्स्ट N डबल बॉन्ड C नेक्स्ट डबल बॉन्ड, आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देयर इज अ आइसोसाइनेट, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स। ये भी आपके क्या है, इंटरमीडिएट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द रिएक्शन ऑफ अ हॉफमैन डिग्रेडेशन, कि ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हॉफमैन डिग्रेडेशन में कौन से इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ अ आइसोसाइनेट, ठीक है। अब यही इंटरमीडिएट क्या है, फर्दर क्या करेगा, आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हो गई, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी एमीन्स, आपके प्राइमरी एमीन्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके एनालिन की फॉर्मेशन भी हो सकती है, अगर आपका जो आर है वो किस नेचर का है, यहाँ पे अराइल ग्रुप, अगर ये आर अराइल ग्रुप होगा तो आपके अराइल एमीन्स बनेंगे, ठीक है ना, एरोमेटिक एमीन्स। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कि इस रिएक्शन का मेन एविडेंसेस हमें कैसे पता चला कि इसमें यही दो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, हमने जैसे इसका रिएक्शंस करवाई पर्टिकुलर इस स्टेप्स पे, ये वाले स्टेप्स पे, और जैसे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हुई तो हमने इस स्टेप पे जैसे इसकी रिएक्शंस करवाए तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल रहे थे, प्रोडक्ट मिले थे। KOH के साथ जैसे रिएक्शंस करवाई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट्स मिले थे। इससे ये फाइंड आउट हुआ कि हाँ भी जो ये वाली रिएक्शन है वो थ्रू दिस टू इंटरमीडिएट ही वर्क कर रहा है। क्लियर है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस reactions with the mechanism. If you like, please share it. Thank you.